What is the meaning of system? System बोले तो बेटा different types of organ and different types of tissue, है ना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आप अपने दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे। तो दिवाली जो कि एक हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, हमने उसको सेलिब्रेट कर लिया है। तो अब टाइम है हमारा पढ़ाई करने का, क्योंकि हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो प्री बोर्ड को देखते हुए लाइव प्रोसेस जो कि हमारा क्लास 10th का बायोलॉजी का एक सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा वेटेज और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस का। हमने इसके पहले 4 लेक्चर देख लिए थे, जिसमें हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया था, रेस्पिरेशन पढ़ लिया एंड ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन वाला ही पार्ट, बट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी में किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो हमारा लेक्चर नंबर 5 जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में डेडिकेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का हम अपना लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें पढ़ना है। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि जब आपने यहाँ पर देख लिया सिस्टम, इसका मतलब ये है कि प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए एक सिस्टम इन्वॉल्व है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम? सिस्टम बोले तो बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, है ना। तो जो प्लांट हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए कुछ ऐसे टिश्यू हैं जो बेसिकली इसी काम के लिए, इसी वर्क के लिए डेडिकेटेड हैं, इसी फंक्शन के लिए डेडिकेटेड हैं, जो कि हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। देखो पहला, all the parts of plant are interconnected with conducting tissue। प्लांट के जितने भी पार्ट होते हैं बेटा वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक टिश्यू के थ्रू, ठीक है, विथ अ कंडक्टिंग टिश्यू, एंड दिस कंडक्टिंग टिश्यू आर कॉल्ड एज या फिर नोन एज जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। क्या है बेटा? जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। हमारे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए बेसिकली 2 टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, ये तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। ये आपने क्लास 9th में टिश्यू चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक प्लांट बॉडी में किसी भी सब्सटेंस यानी कि वाटर, मिनरल्स या फिर अदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, किस प्रोसेस से होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा आप एंड तक, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करना ही है, आपको पता है, और कमेंट करके बताइएगा मुझे कि क्या इसके पहले आपने इस लेक्चर को इस तरीके से पढ़ा था, ठीक है। तो बेटा जाइलम क्या होता है? जाइलम, इन जाइलम टिश्यू सेल्स लाइक वेसल्स एंड ट्रेकीड। बेटा देखो जाइलम एक टिश्यू है, हमें पता है कि जाइलम एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, और हमें पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या है बेटा? ग्रुप्स ऑफ सेल। तो सबसे पहले जाइलम क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ सेल। यहाँ पर बेसिकली जाइलम में बेसिकली बेटा 4 टाइप्स के, कितने? 4 टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द जाइलम। कौन कौन से हैं? तो बेटा सबसे पहले होता है हमारा वेसल्स। क्या है? वेसल्स, ठीक है। सेकेंड होता है ट्रेकीड। सेकेंड क्या है बेटा? ट्रेकीड। थर्ड होता है जाइलम, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, एंड लास्ट वन इज जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, ओके। तो जाइलम टिश्यू इज कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। The first one is vessel, second one is trachea, third one is xylem fiber and fourth one is xylem parenchyma। अब बेटा देखो जो स्टार्टिंग के 3 है, मतलब ये जो 3 है बेटा ये होते हैं डेड। क्या होते हैं बेटा? डेड होते हैं। एंड जो लास्ट वाला है जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है? लिविंग होता है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? लिविंग है,
ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ा था। देखो बेटा, मैं जब भी आपको पैरेन्काइमा पढ़ाती हूँ तब आपसे ये बोलती हूँ कि आप अगर पैरेन्काइमा वर्ड सुन रहे हो तो जाइलम पैरेन्काइमा हो या फिर कोई भी पैरेन्काइमा हो, पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होता है। पैरेन्काइमा सेल आर ऑलवेज लिविंग, हमेशा लिविंग होता है। ओके, इतना क्लियर है। तो बेटा पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी जितने 3 हैं वो क्या हैं, डेड हैं। तो यहाँ पर देखो, इन जाइलम टिश्यू सेल्स लाइक वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम। ठीक है बेटा, जो रूट्स एंड स्टेम के जो ट्रैकिड एंड वेसल्स हैं एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड, बेटा एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। देखो बेटा, जो हमारे जाइलम टिश्यू हैं उनके जो सेल्स लाइक वेसल्स एंड ट्रैकिड जो हैं वो स्टेम, लीव्स एंड रूट्स, इनके बीच में एक इंटरकनेक्शन होता है, आपस में कनेक्ट होते हैं और वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट। यानी कि लीव से जाएगा बेटा, रूट से जाते हैं लीव्स में, लीव से जाते हैं स्टेम में, तो एक इंटरकनेक्शन होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो, ये हमारा एक प्लांट है। ठीक है, ये क्या है, प्लांट है। और बेटा ये उसकी लीव्स को हाईलाइट किया हुआ है। लीव्स कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के हैं, वो हमें पता है। तो यहाँ पर देखो, जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल। जाइलम क्या करता है बेटा, वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करता है, ये हमने पहले देख लिया था। तो अब एक प्लांट बॉडी को वाटर एंड मिनरल बेसिकली मिलता कहाँ से है, तो एक प्लांट बॉडी को वाटर एंड मिनरल्स मिलता है सोयल से। कहाँ से मिलता है बेटा, सोयल से। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोएम कैरीज फूड टू अदर पार्ट्स। बेटा फ्लोएम जो है वो क्या करता है, फूड को कंडक्ट करता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो, ये है सॉइल। ये क्या है बेटा, सॉइल है। सॉइल में जो आपको ये ब्लू कलर के ड्रॉप्स दिख रहे हैं, दैट ड्रॉप्स आर कॉल्ड एज वाटर। ये ड्रॉप्स क्या है, वाटर है। एंड जो आपको लाइट ऑरेंज सा दिख रहा है बेटा, वो क्या है, मिनरल्स है। वो क्या है, मिनरल्स है। ठीक है, तो एक प्लांट को वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। ओके, ठीक है, चलो अब जब बात करते हैं मिनरल्स की, तो बेटा मिनरल्स कैन बी ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड सोडियम। ये कुछ मिनरल्स होते हैं, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है आपको मिनरल्स का। ओके, चलो तो ये हमने डिस्कस कर लिया। एक चीज़ क्लियर कर लो बेटा, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम कराता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम कराता है। कहाँ से कराता है बेटा, फ्रॉम सॉयल टू, यानी कि रूट से एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, रूट से, कहाँ से बेटा, रूट से एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट में जाएगा हमारा वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। एक प्लांट बॉडी में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो है बेटा वो 2 तरीके से होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय 2 वेज। 2 तरीके से हो सकता है। द फर्स्ट वन इज रूट प्रेशर। फर्स्ट क्या है बेटा, रूट प्रेशर, एंड सेकेंड वन इज ट्रांसपिरेशनल पुल। सेकेंड क्या है, ट्रांसपिरेशनल पुल होता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द रूट प्रेशर, एंड सेकेंड हम देखेंगे ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल एंटर्स फ्रॉम द रूट्स ड्यू टू डिफरेंसेस इन कंसंट्रेशन। एक चीज समझ लो, जब भी बेटा किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाती है या फिर हायर से लोअर में जाती है, वो चीज़ें हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल एंटर्स फ्रॉम द रूट्स ड्यू टू डिफरेंसेस इन कंसंट्रेशन। ध्यान से देखो बेटा, जो रूट्स हैं वहाँ पर होते हैं सॉइल। ठीक है, रूट्स कहाँ पर होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं, और सॉइल के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। ये हम सबको पता है, सॉइल में क्या है, वाटर है। तो अब देखो, सॉइल से वाटर जाता है कहाँ पर जाता है बेटा, रूट से जाता है वाटर ऊपर की तरफ। किसके थ्रू जाता है, मतलब कहाँ से जा रहा है, सॉइल से। किसके थ्रू जा रहा है, रूट्स के। ठीक है, तो यहाँ पर पानी वाटर चला गया है। अब इसमें क्या है, ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। बेटा इन दोनों के कंसंट्रेशन में डिफरेंसेस है। देखो कैसे है, तो सॉइल के अंदर पानी ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है,
और प्लांट के अंदर पानी कम है, ठीक है, क्या है, कम है। तो हमें पता है यहाँ पर होगा मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड दैट प्रोसेस आर कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है वो मैंने आपको बहुत बार बताया है, कई लेक्चर में बताया है बेटा। ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और लिक्विड सब्सटेंस या फिर सॉल्वेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या है बेटा, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन टू जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो यहाँ सॉइल में पानी ज़्यादा है, प्लांट में पानी कम है, प्लांट के पास वाटर की कमी है तो ज़्यादा से कम की तरफ जाता है, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होगा यहाँ पर। दैट इज क्लियर है बेटा इतना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, thus the minerals and water reach the xylem and it pushed further and further। बेटा जो हमारे रूट, एक प्लांट का जो रूट है उसमें बहुत छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एंड दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज रूट हेयर। क्या बोलते हैं बेटा, रूट हेयर। अब इस रूट हेयर के थ्रू वाटर जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जब वाटर ऊपर की तरफ जाता है तो इसको सबसे पहले मिलते हैं सरफेस सेल, फिर उसके बाद मिलते हैं कॉर्टेक्स सेल एंड लास्ट में बेटा हमारे जाइलम टिश्यू। ध्यान से देखो, थ्रू द रूट हेयर वाटर फर्स्ट एंटर्स द सरफेस सेल। बेटा रूट हेयर के थ्रू सबसे पहले वाटर एंटर करता है, कहाँ पर एंटर करेगा, तो बेटा सरफेस सेल में एंटर करेगा, ठीक है, ओके। द सरफेस सेल बिकम्स टर्जिड एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द नेबरिंग कॉर्टेक्स सेल। बेटा जो सरफेस सेल है वो टर्जिड हो जाते हैं, ठीक है, और वाटर को यानी कि एक्सर्ट कर देते हैं नेक्स्ट अपने नेबरिंग सेल के पास। और व्हाट इज द नेबरिंग सेल, नेबरिंग सेल यानी कि हमारे कॉर्टेक्स सेल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, नाउ द नेबरिंग सेल्स बिकम्स टर्जिड। नेबरिंग सेल का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉर्टेक्स वाले। अब कॉर्टेक्स सेल टर्जिड हो जाते हैं एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन एडजेसेंट सेल। बेटा इस सेल से प्रेशर यहाँ जाएगा, यानी कि वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ एंड फिर यहाँ से यहाँ। तो आप एरो पहले से ही बना है, आप देख पा रहे हो बेटा। वाटर पहले सरफेस सेल में जाएगा, फिर एक कॉर्टेक्स, दूसरे कॉर्टेक्स, तीसरे, चौथे, ऐसे कॉर्टेक्स सेल में जाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट में जाता है वो जाइलम के पास, ओके। कहाँ पर जाएगा बेटा, जाइलम के पास। इतना समझ लो कि अभी हम रूट प्रेशर पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रूट प्रेशर पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नाउ द नेबरिंग सेल बिकम्स टर्जिड एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन एडजेसेंट सेल। This steady movement creates a column of water that is steadily pushed upward, ठीक है। वाटर को बेटा ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है। Because of this, water and minerals are pushed into neighboring cells. This pressure is called as root pressure. ये जो प्रेशर लग रहा है इनके बीच में, रूट हेयर से फिर ऊपर जाता है प्रेशर की वजह से, सरफेस सेल से कॉर्टेक्स में जाएगा प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो ये जो प्रेशर लग रहा है बेटा, दैट प्रेशर और कॉल्ड एज रूट प्रेशर। क्यों रूट प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि बेटा एग्जैक्टली ये लग कहाँ पर रहा है, रूट वाले पार्ट में। कहाँ पर बेटा, रूट वाले पार्ट में। नेक्स्ट, रूट प्रेशर इज एडिक्वेट टू मूव वाटर ओनली इन स्मॉल प्लांट्स लाइक हर्ब्स, श्रब्स और स्मॉल ट्रीज। हाउएवर, देखो बेटा जो रूट प्रेशर है वो बेसिकली पॉसिबल हो पाता है स्मॉल प्लांट्स में, लाइक जो हर्ब्स हैं, हमारे हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे स्मॉल ट्री हैं, वहाँ पर रूट प्रेशर तो काम कर जाता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स रूट प्रेशर की हेल्प से हो जाता है। वहीं जो टॉल प्लांट हैं या फिर जो हायर प्लांट है बेटा, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स का प्रेशर फोर्स चाहिए एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हाउ एवर इट इज़ नॉट इनफ टू मूव द वाटर इन टॉल प्लांट्स। बेटा जो टॉल प्लांट्स हैं या फिर जो हायर प्लांट्स हैं
वहाँ पर अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन कराना है वाटर एंड मिनरल्स का, तो हमें क्या चाहिए बेटा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड दैट फोर्स आर कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, तो हमने रूट प्रेशर को डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले बेटा जो रूट हेयर हैं वो क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, सरफेस सेल में लेके जाते हैं, फिर वो हमारा कॉर्टेक्स सेल में जाता है, एंड फिर वो अपने नेबरिंग सेल यानी कि जो हमारे ऊपर जाइलम वाले सेल हैं वहाँ पर जाता है, फिर जाइलम वाले सेल फर्दर उसको ऊपर लेके जाते हैं। बट रूट प्रेशर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हर्ब्स या फिर कोई अदर स्मॉल ट्रीज में। बात करते हैं हायर प्लांट्स की, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए हमें ट्रांसपिरेशनल पुल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। ये तो आप सबको पता है। ठीक है बेटा, जो देखो एक्सेस वाटर है, अगर पानी ज़्यादा है, पानी की मतलब एक पानी ज़्यादा हो जाएगा बेटा, तो जो हमारे प्लांट हैं उनके ऊपर, उनके लीव्स में, उनके स्टेम में बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट टाइनी पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। ये क्या करते हैं बेटा, स्टोमेटा के थ्रू एक्सेस वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस कर देते हैं, और बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो the loss of water in the form of water vapor from aerial parts of the plants like leaves is called as transpiration। ठीक है, फर्स्ट वाटर विल एवापोरेट फ्रॉम द एपिडर्मल सेल। सबसे पहले बेटा वाटर कहाँ से एवापोरेट होता है, तो वो हमारे एपिडर्मल सेल से एवापोरेट होता है। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ संक्शन पुल। ये बेटा एक संक्शन पुल बनाता है which pulls the water from the xylem of leaves। बेटा ये क्या करता है, वाटर को जाइलम से अदर, देखो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, which pulls the water from the xylem of leaves, जो हमारे लीव्स की जाइलम है वहाँ पर उसको पुल करता है। ठीक है, दिस लीड्स टू डिक्रीज द वाटर पोटेंशियल ऑफ एपिडर्मल सेल। क्या बेटा, ये क्या करता है, जो हमारे एपिडर्मल सेल है वहाँ पर वाटर पोटेंशियल को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, एंड देन अगेन पुल वाटर फ्रॉम जाइलम ऑफ रूट्स। ध्यान से देखो, वहाँ पर हमने पढ़ा था जाइलम ऑफ लीव्स, बट यहाँ पर क्या है, जाइलम ऑफ रूट्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रूट एब्जॉर्ब मोर वाटर, जिसकी वजह से बेटा जो हमारे रूट के जाइलम सेल हैं, मतलब रूट के जो जाइलम सेल हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, और फिर जितना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही ज़्यादा पानी के ऊपर पहुंचा पाएंगे। ठीक है, दिस अगेन क्रिएट्स अ संक्शन पूल विच पुल्स वाटर फ्रॉम जाइलम ऑफ स्टेम। यहाँ पर है जाइलम ऑफ स्टेम, अब इसको जो हमारे स्टेम हैं उनकी जाइलम तक भेजा जाएगा। ठीक है, दिस पुल इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पुल। क्या बोलते हैं बेटा, इसको ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। It helps in transport of water and mineral in tall plants। ठीक है, tall plants during day when the stomata are open। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं उस टाइम पर बेटा ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपिरेशन कराते हैं, और ये जो वाटर ऊपर आता है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपिरेशन या फिर फोटोसिंथेसिस किसी के लिए भी, ये जो जिस इस पर्पज से आ रहा है और जिस प्रोसेस से आता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, तो देखो बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं लाइक हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज वगैरह हैं, स्मॉल प्लांट्स वगैरह हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली रूट प्रेशर की वजह से हो जाता है। बट जो हायर प्लांट्स होते हैं, जो टॉल प्लांट्स हैं, ठीक है, जो ट्रीज वगैरह हैं बेटा, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए ट्रांसपिरेशनल पुल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। प्लांट का वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ लिया, यानी कि जाइलम टिश्यू को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे बेटा फ्लोएम टिश्यू, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। ठीक है, एंड बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, देखो जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन, जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो हमने उसको क्या बोला था, ट्रांसपिरेशन पुल एंड रूट प्रेशर। बट यहाँ पर हम जब पढ़ रहे हैं फूड का ट्रांसपोर्टेशन, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, फूड
manufactured in the cells of leaves is transported to each cell of the plants। अच्छा एक चीज़ और समझना, रुको ज़रा यहाँ पर बेटा। देखो जो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमेशा कैसा होता है बेटा, यूनी डायरेक्शनल होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसा होता है बेटा, यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। रूट से एरियल पार्ट्स में हमेशा जाता है वाटर, ठीक है। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आ जाओ बेटा। देखो हमें पता है कि प्लांट में वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सॉइल से होता है, क्योंकि एक प्लांट बॉडी को वाटर और मिनरल ये दोनों सॉइल से मिलते हैं। बट जब हम बात करते हैं फूड की, तो हमें पता है प्लांट में होता है फोटोसिंथेसिस। वो भी कहाँ पर होता है बेटा, तो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि लीव्स एंड स्टेम वगैरह जो भी ग्रीन पार्ट्स हैं वहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड फॉर्मेशन होता है, खाना बनता है, ये तो हमें पता है। तो देखो अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं फूड की, तो बेटा फूड बन रहा है एरियल पार्ट्स में, यानी कि लीव्स में, स्टेम में, यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो ऊपर खाना बना है, यानी कि लीव्स एंड स्टेम वगैरह ने अपना खाना बनाया है। अब बेटा उस फूड को रूट्स के पास भी तो जाना है ना, रूट्स में भी तो जाएगा। तो बेटा देखो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि ऊपर से नीचे भी जाता है, नीचे से ऊपर भी जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो वाटर जो है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल, फूड जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द सेल्स ऑफ लीव्स is transported to each cell of the plants. This process is known as translocation। क्या बोलते हैं बेटा, translocation। This is done by phloem in both upward and downward direction, है ना बेटा। नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ भी जाएगा और नीचे की तरफ भी जाता है। तो ये हमेशा कैसा हो जाता है बेटा, बाई डायरेक्शनल। कैसा है, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड क्या होता है बेटा, बाई डायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट देखो, फूड मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड टू फ्लोरम। बेटा सुक्रोज जो है वो वैसे तो देखो बनता क्या है, बनता तो ग्लूकोज है, बनता क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, बट ये स्टार्च के फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। अब इसको आगे ट्रांसफर कौन करेगा, हमारा फ्लोएम। ठीक है, फूड मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड टू फ्लोएम। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड्स। मतलब जिस प्लांट्स के जिस पार्ट को फूड की रिक्वायरमेंट होगी उस पार्ट तक लेके जाएगा फूड को हमारा फ्लोएम। ठीक है, दिस रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देखो बेटा एक चीज़ समझ लो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जब वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वहाँ पर किसी भी तरीके की किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर हमें प्रेशर लगाना पड़ता है, प्रेशर। ठीक है, क्योंकि आप देखो वाटर और मिनरल्स नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट आ रहा है, तो वहाँ पर हमें प्रेशर लगाना पड़ता है। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बेटा मतलब ऊपर से नीचे भी जा रहा है, नीचे से ऊपर भी जा रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी लगती है। जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा, एटीपी के फॉर्म में। तो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द फ्लावरिंग सीजन शुगर स्टोर्ड इन द रूट्स। बेटा शुगर कौन सा शुगर होता है, तो भाई वो जो शुगर है उस शुगर का नाम क्या है, स्टार्च है। क्या है बेटा, स्टार्च है। इन फ्लावरिंग सीजन
Sugar stored in the roots or stem is translocated to buds of growing them into flower. ठीक है बेटा, देखो जो एक प्लांट का फूड होता है वो स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो जब एक फूल है, एक फ्लावर है, जब उसको खिलना होता है बेटा, तो उस टाइम पर एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी किससे मिलेगी? फूड से मिलेगी। तो उस फ्लावर को एनर्जी कहाँ से मिलती है? उस स्टोर्ड फूड से, और वो स्टोर्ड फूड क्या है? हमारा स्टार्च है। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय द जाइलम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बाय द फ्लोएम, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एक्सक्रीशन। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स, उसके बाद पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा वो होगा एक्सक्रीशन। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके पहले के जो हमारे 4 लेक्चर हैं उसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो लेक्चर हैं वो एक ही चैप्टर के हैं, तो इंटरकनेक्टेड हैं सारे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो सारे के सारे लेक्चर आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसको देख के नेक्स्ट जो हमारा एक्सक्रीशन है वो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।